तो हम पहले से ही जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी हमारे चालू खाता घाटे को जीडीपी के लगभग 0.3% तक बढ़ा देती है। और साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वही $10 का प्रभाव लगभग उतना ही है। इसीलिए मुझे इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि जीडीपी के जो अनुमान लगाए गए थे उनमें पहले ही काफ़ी कटौती कर दी गई है और साथ ही साथ सीपीआई के अनुमानों में भी काफ़ी वृद्धि कर दी गई है। हालांकि ये सब कुछ अभी की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों पर ही आधारित है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि युद्ध खत्म होने वाला है। यह केवल एक अस्थायी युद्ध विराम है और तेल, गैस, उर्वरक, हीलियम आदि की आपूर्ति में गिरावट आई है और इन सब का असर पहले ही आम लोगों के जीवन पर पाडीडीडीएच रहा है। इसमें सरकार के हालिया कदमों का असर शामिल नहीं है जो आज या कल ही लिए गए हैं। ये तो सीपीआई पर सरकार का जो कदम होने वाला है वह मुद्रास्फीति दर को पहले से प्रचलित दर से भी ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। तो हमें इंतज़ार करके देखना होगा। तो हम अभी भी दो बातें अज्ञात हैं, युद्ध कब तक चलेगा और सरकार को अब आगे क्या कदम उठाने होंगे। तो युद्ध जितना लंबा चलेगा सरकार को उतने ही ज़्यादा कदम उठाने होंगे। तो यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि जीडीपी या सीपीआई यानी मुद्रास्फीति दर में वास्तव में कितनी गिरावट आएगी। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एमएसएमई में नौकरियों के नुकसान पर पहले ही काफ़ी असर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ विशिष्ट उद्योग ऐसे हैं जो पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। नतीजतन सिरेमिक उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये मुख्य रूप से एलपीजी पर निर्भर है और हाल ही में औद्योगिक एलपीजी की भारी किल्लत हुई है। रेस्टोरेंट उद्योग में नौकरियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपूर्ति में सामान्य रूप से व्यवधान आया है। हालांकि सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों का उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, जो ये दर्शाता है कि और अधिक कदम पहले उठाए जा सकते थे या उठाए जाने चाहिए थे। और सच कहें तो अगर हम महंगाई के असर को कम करना चाहते हैं तो हमें 2 महीने पहले ही कदम उठा लेने चाहिए थे। तो सरकार अब जो कदम उठा रही है वह दुर्भाग्यवश बहुत कम और बहुत देर से है। इस पर मेरी तीसरी टिप्पणी ये है कि सरकार द्वारा डीजल की कीमतें बढ़ाना बहुत समझदारी भरा नहीं है, क्योंकि डीजल परिवहन लागत का एक मुख्य हिस्सा है। इसका मतलब है कि यह असर डालेगा। सरकार असल में महंगाई दर को बढ़ा रही है, क्योंकि इससे हर चीज़ की परिवहन लागत बढ़ जाएगी। पेट्रोल का सीधा सा मतलब है कि ऐसी घरेलू या व्यावसायिक गाड़ियां जो अपने आईसी इंजनों में पेट्रोल का इस्तेमाल करती हैं, भले ही उनकी मांग कम हो गई हो। अब मान लीजिए कि अगर डीज़ल की कीमतें काफ़ी बढ़ जाती हैं और आप उसकी मांग कम करना चाहते हैं, तो देखिए असल में डीज़ल की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि ट्रकों को तो हर हाल में सामान ढोना ही पड़ता है। तो इसका बोझ सीधे तौर पर ट्रक वालों को झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः इसे उपभोक्ता पर ही डाल दिया जाएगा। तो यह नहीं, मैं पिछले 2 महीनों से कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि सरकार डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 10 वर्षों से सरकार के पास काफ़ी गुंजाइश रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें व्यवस्थित रूप से 50 से $60 प्रति बैरल के आसपास रही हैं, जो कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय का आधा है। विदेशों से आयात किए जाने वाले तेल की प्रति बैरल जो लागत है
जो पिछले दशक में आम था, यानी 2005 से 2014 की बात, तो सरकार को लगभग 25 से 30 लाख करोड़ का अप्रत्याशित लाभ हुआ है, जिसका इस्तेमाल जाहिर तौर पर कुछ हद तक उन अनावश्यक कार्यों में किया गया है जिन्हें टाला जा सकता था, और बहुत सारी मुफ्त की रेवड़ियों में। बेशक ये बुनियादी ढांचे में निवेश में भी गया है। तो इस असल बात यह है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात 4 से 5% के दायरे में बना हुआ है। सरकार पर राजकोषीय दबाव लगातार बना हुआ है, और मुझे ये कहते हुए खेद है कि खराब आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप ये वित्तीय दबाव पैदा हुआ है, और बेशक हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना जारी रखने में भी सक्षम नहीं रहे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बाहर जा रहा है। तो हमारे सामने एक पॉली क्राइसिस, एक मल्टी क्राइसिस की स्थिति है, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है तो लाजमी है कि ऐसी स्थिति बनेगी जहां आरबीआई डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत को बचाने के लिए हस्तक्षेप करेगा। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, और अब आरबीआई ने ऐसा करना बंद कर दिया है। तो पिछले 3 महीनों में जो हुआ है वह यह है कि रुपया 90 रुपये से कम से बढ़कर लगभग 95 से ऊपर, यानी लगभग 96 रुपये प्रति डॉलर हो गया है। अब इसका अपना महंगाई पर असर पड़ेगा। तो अगर सरकार वास्तव में, यदि डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बोझ को इसी तरह उठाना जारी रखा जाए, तो कम से कम महंगाई के जो घरेलू पहलू हैं या जो घरेलू स्रोत हैं उन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जबकि महंगाई के जो अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हैं उनका भार सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जा सकता है। ठीक है, इसे संभालने के और भी तरीके हो सकते थे। तो मूल रूप से मैं यही अपनी बात को संक्षेप में कहूँ तो अब तक जो कुछ भी हुआ है वह बहुत कम है, और बहुत देर से हुआ है राजनीतिक कारणों से, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.